अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ुहैब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माइंड अनब्लॉक। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको सलूशन दूंगा CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के असाइनमेंट नंबर 1 की। अच्छा, तो स्ट्रेट ही चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट नंबर 1 में हमें ये बताया गया है कि आपको एक कंप्यूटर गेम दिया गया है, ये उसका लिंक है, ठीक है ना? और करना क्या है कि कुछ टास्क है, उसमें से कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने उनको देखना है। एक बच्चे के साथ आपने बैठना है और उन बच्चे को सिखाना है कि आपने ये टास्क कैसे करने हैं। और उसके बाद आप बच्चे में ये नोट करेंगे कि वो किन चीज़ों को सही तरीके से कर रहा है और किन चीज़ों में उसको थोड़ा मसला आ रहा है। तो जो भी इश्यूज़ सामने आ रहे हों वो आपने जिस तरह के यहाँ पर मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, इसी टेबल में आपने नोट करने हैं। आपने हर एक स्टेप को बच्चे को अच्छी तरह से पहले समझाना है और उसके बाद उसको परफॉर्म करने को कहना है। अच्छा, तो तरीका क्या है कि एक्टिविटीज़ में आपको दिखा देता हूँ पहले। अगर हम यहाँ पर आ जाए तो ये एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप सेलेक्ट मोड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ फिर ग्रोन अप्स के लिए यहाँ पर कुछ पासवर्ड दिया गया है, ऑलरेडी यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं। आप ये डायल करेंगे और ये ऐप खुल जाएगा। उसके बाद आपको इतनी सारी एक्टिविटीज़, यहाँ नीचे भी आप जा सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है इसमें। आप सेलेक्ट ऑल मोड्स कर लेंगे, ठीक है ना? जब आप सेलेक्ट ऑल मोड्स कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ शो होना शुरू हो जाएगी। जब आपको ये एक्टिविटीज़ शो होना शुरू हो जाएगी, एक्टिविटीज़ में बहुत सारी हैं, लेकिन सर ने किन किन एक्टिविटीज़ का रिव्यू मांगा है तो वो ये है। अच्छा, तरीक़ाकार क्या है असाइनमेंट बनाने का? आपने करना ये है कि एक तो आपने LMS के ऊपर जो है ये फॉर्म बनाकर आपने सबमिट करना है। इसके 10 मार्क्स हैं, ठीक है ना? और दूसरा यहाँ पर एक लिंक आपको दिया गया है जो कि मैं अभी खोल लेता हूँ। ये लिंक है गूगल फॉर्म का। इसको भी आपने इसी तरह फिल करना है जो कुछ आपने यहाँ पर फिल करना है। तो बराए मेहरबानी जो भी स्टेप आप यहाँ पर करें वही डेटा आप वहीं पर भी लगाते जाए, तो ये आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, तो तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले में इस फाइल को आप तभी ओपन कर सकेंगे जब आपकी वीओ की ईमेल वाली आईडी, आपकी जो वीओ की ईमेल की आईडी है वो आपके ब्राउज़र में ओपन होगी, तो तभी ये ओपन होगा। ये याद रखें कि वीओ की ईमेल वाली आईडी, मैं LMS की आईडी की बात नहीं कर रहा, वीओ की ईमेल के आईडी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो तरीका क्या है? अब हम यहाँ आएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद हम लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करेंगे, तो ये फॉर्म हमारे पास एक ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अब इस ब्राउज़र में देखें तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे व्यू आईडी जो है वो लॉगिन है। तो आपने करना क्या है कि यहाँ ईमेल के सामने स्टार लगाया हुआ है और कहते हैं कि क्या हम आपकी रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यही आईडी यूज़ करें, तो आप यहाँ पर लगा लेंगे येस। उसके बाद हम आ जाएंगे, एक एक जो है एक्टिविटी को हमने रिव्यू करना है और यहाँ पर हम साथ लिखते जाएंगे। अच्छा, तो तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर मैं दोनों असाइनमेंट को ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक न्यू जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उसमें मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। ये जो टेबल है सारा का सारा मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप के ऊपर रखी है और इसके मार्जिन जो है वो मैंने बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं जो है इतना बड़ा मतलब सारा कुछ इसमें लिख सकता हूँ, एक ही पेज के ऊपर मेरा सारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, तरीक़ेकार ये है, मैं सीधा आपको स्टार्ट पर ले जाता हूँ। सबसे पहले पहली जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं आपने उसको कॉपी करना है इन तमाम कॉलम्स में। वहाँ पर एक्टिविटी नंबर 1 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 और यहाँ 13 तक लिखा हुआ है। अच्छा, कैसा करना है आपने? यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास दोनों का आप इस तरह खुला रख देंगे, तो यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है ना? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूसरी एक्टिविटी भी यहाँ से कर लेता हूँ। तो दूसरी एक्टिविटी जब मैं यहाँ से कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरह पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारी तीसरी एक्टिविटी हो गई जिसमें हमने क्या करना है कि मैच अपोजिट करने हैं, सही है? तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, मैं सारे कॉलम्स फिल करके दोबारा यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पर कॉपी कर दी हैं। तो इसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो टारगेट अचीव्ड या इफेक्टिवनेस के बारे में। अच्छा, इस टारगेट अचीव्ड के कॉलम में आपने ये लिखना है कि आपने जब ये एक्टिविटी की है बच्चे के साथ मोबाइल में, ठीक है ना?
तो किस हद तक आप इसको मतलब समझते हैं कि ये इफ़ेक्टिव है, बच्चा समझ गया है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर इस एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ये जो कि है काउंट एंड मैच। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ कि बच्चे ने इस एक्टिविटी को अच्छे से कर दिया है, तो मैं यहाँ पर इफ़ेक्टिव, वेरी इफ़ेक्टिव लिख सकता हूँ, या मैं सिंपल इफ़ेक्टिव लिख सकता हूँ। इसमें मैं लिख सकता हूँ समवॉट इफ़ेक्टिव, या इसमें लिख सकता हूँ कि लेस इफ़ेक्टिव, और लास्ट में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि नॉट इफ़ेक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस सारे कॉलम को इस तरह से फिल करना है, लेकिन ये तभी हम करेंगे जब हम इस एक्टिविटी को बच्चे के सामने करेंगे और उसको हम देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट जो कॉलम है, मैं पहली एक्टिविटी के बारे में आपको बताता हूँ कि दूसरे कॉलम में हमने ये लिखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कन्फ्यूजिंग, मिसलीडिंग या कम्प्लेक्स रिलेवेंट स्टेप टू अचीव टारगेट प्लीज़ मेंशन। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास इसमें किसी तरह का जो है स्टेप वो कुछ कंफ्यूजिंग हो या कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर लिख लें। अच्छा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो द ऑल द स्टेप्स वर क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं नो द सम स्टेप देयर आर सम स्टेप्स दैट आर कंफ्यूजिंग, और आपसे लिख सकते हैं कि देयर आर सम स्टेप दैट आर मिसलीडिंग, there are some steps that are complex and there are some steps that are irrelevant। तो आप इन तमाम चॉइस में यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या बता रहे हैं। इसके बाद अगर आपने ये सब इस तरह बता दिया, तो फिर आपने इसकी वजाहत करनी होगी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आपको हम ये टास्क दे दें कि आप इसके इंटरफेस को देखें। इंटरफेस इसी को कहते हैं जो कि आपको जो यहाँ पर आपको सारा कुछ दिख रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉक्सेस हैं, ठीक है ना, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। आप इसमें कौन सी चेंजेस कराना चाहेंगे, सिर्फ वो चेंज मेंशन करें। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये लाइन जो है, चूँकि ये इस बॉक्स को भी क्रॉस कर रही है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ कि ये बॉक्सेस जो हैं ये इस तरह होनी चाहिए थी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, और ये बॉक्सेस जो है इसके बिल्कुल नीचे होनी चाहिए थी। तो फिर ये लाइन जो है इस बॉक्स को क्रॉस नहीं करती। तो अच्छा, अब इसका रीज़न ये है कि मैं इसमें रीज़न में लिख दूंगा कि ये लाइन जो है ये इस दूसरे के ऊपर से जा रही है। आप जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस, आपने इसमें यहाँ पर वो लिखना है, क्योंकि आपके पास एक ही मोबाइल डिवाइस होगा, तो सारे कॉलम में आपने एक ही लिखना है। तो यहाँ पर अभी मैं आपके लिए जो कि मैंने एक एक्टिविटी की है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, पहली एक्टिविटी मैंने यहाँ पर फिल कर दी है, ठीक है ना। मैंने अपनी मतलब जिस तरह मेरा माइंड था उसके मुताबिक ये मैंने अपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी की है, ठीक है ना। तो ये मैंने देखा कि ये बहुत वो इफ़ेक्टिवली वो मतलब कर रहा है, ये इफ़ेक्टिव है और वो चीज़ें सीख रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दिया कि तमाम स्टेप जो क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और लेकिन यहाँ पर मैंने जो बात आपको बता दी, जिस तरह के आई विल अरेंज द बॉक्सेस हॉरिजेंटली, मैं इन बॉक्सेस को अरेंज करूँगा हॉरिजेंटली। इसकी वजह यह है कि जो लाइन है जो पास कर रही है थ्रू द नेक्स्ट बॉक्स इस कंफ्यूजिंग, जो कि इसको कंफ्यूज कर रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको इससे मिला रहा हूँ, मैं तो उसको मिलाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर देख किस तरह है कि मैं इसको इससे मिला रहा हूँ। और इसके बाद मैं फिर यहाँ पर मोबाइल डिवाइस को एंटर करूँगा, ठीक है ना। तो ये मेरा पहले का आंसर हो गया। अच्छा, अब दूसरी एक्टिविटी जब आप फॉर एग्जांपल करना चाहें, दूसरी एक्टिविटी आप जब इस एप्लीकेशन को खोलेंगे ना और आप नेक्स्ट पर जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं। तो जब आप नेक्स्ट पर जाएंगे ना, तो किसी तरह की भी एक्टिविटी आपको ओपन हो सकती है, लेकिन याद रखें कि आपने सिर्फ वही की वही एक्टिविटी को देखना है, उसके ऊपर अपने तासुरात देने हैं जो कि यहाँ पर लिखी गई है। इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ इस तरह है कि वो इसमें शामिल नहीं है। हमने सर ने हमें सिर्फ वो यही 13 एक्टिविटीज़ दी हुई है। अच्छा, दूसरी एक्टिविटी जो थी सॉर्ट अकॉर्डिंग टू कलर्स, तो जब वो मेरे सामने आई तो उसमें मैंने ये डेटा फिल किया, तो मैंने देखा कि ये भी इफ़ेक्टिव है, तो मैंने यहाँ पर वेरी इफ़ेक्टिव लिख दिया। यहाँ पर किसी स्टेप की मतलब कोई मसला नहीं था इसमें, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ कलर्स जो थे, मैंने यहाँ पर देखे, ये मैं क्या इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि इंक्लूड सम ब्राइट कलर्स अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड रेड। क्योंकि मेरे पास जो आया था वो कुछ इस तरह नहीं था, इसमें कुछ कलर्स जो ऐसे थे ना जो कि वो मिक्सअप कर रहे थे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको ये मसला आ जाता है। तो मैं सिर्फ ग्रीन और रेड के पीछे मतलब मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ ग्रीन और रेड यूज़ नहीं करने, बल्कि आपने कुछ और भी ऐसे कलर्स यूज़ करने हैं जो कि कलर ब्लाइंड्स बच्चे जो होते हैं, ताकि वो इसमें फ़र्क कर सकें। तो मैंने ये ऑप्शन सारे के सारे लिख दिए। तो अब चलते हैं तीसरी एक्टिविटी की तरफ। तीसरी जो एक्टिविटी थी वो थी मैच अपोजिट वाली। उसमें कुछ चीज़ें मेरे सामने तो ये वाली नहीं आई थी,
चूँकि मेरे सामने वो उसमें आया हुआ था कि एप्पल जो है वो कवर किया गया था और दूसरा अनकवर था, और एक ग्लास फिल था, दूसरा अनफिल था। तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि बच्चा वो ज़्यादा नहीं समझ रहा था कि इसमें अपोजिट कौन सी है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया कि समवट इफेक्टिव, मतलब बच्चा इससे ज़्यादा कंसेप्ट को अच्छी तरह नहीं क्लियर कर रहा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कवर्ड एंड अनकवर्ड एप्पल एंड अनफिल ग्लास आर डिफ़िकल्ट टू बी जज्ड एज अपोजिट। तो बच्चे के लिए इसको जज करना मतलब एज अपोजिट ये मुश्किल होता है। हाँ, तो मैंने क्या किया कि इसके बजाय मैं इसको इस तरह इम्प्रूव करूँगा, मैं कुछ कलर यूज़ करूँगा जिस तरह के लाइट और डार्क होते हैं। इसके अलावा वाइट या ब्लैक कलर्स होते हैं, या कुछ फेसेस होते हैं जिस तरह के हैप्पी एंड एंग्री। मैंने इस पर यहाँ वजह बता दी कि इसकी वजह यह है कि एप्पल और ग्लास ऑप्शन जो है वो कंफ्यूजिंग है। अच्छा, तो हमारी चौथी एक्टिविटी में मेरे पास तो कुछ इस तरह की स्क्रीन नहीं आई हुई थी। तो वहाँ पर क्या प्लेस करना था कि मुख्तलिफ शेप्स थे, और उसके सामने कुछ क्वेश्चन बॉक्स रखे गए थे, और इसमें लिखा गया था कि आपने जो है मतलब सही शेप को इसके ऊपर रख देना है। तो मैंने खैर इस एक्टिविटी को इफ़ेक्टिव कर दिया, ठीक है ना। ये तो इफ़ेक्टिव आ गई मैं, लेकिन इसके बारे में मैंने देखा कि बच्चे जो है वो क्वेश्चन बॉक्स को नहीं समझ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक सजेशन दे दी कि इंटरफेस को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं क्वेश्चन बॉक्स को रिमूव कर दूँगा, क्योंकि बच्चा जो है वो क्वेश्चन बॉक्स के मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइंस जो होते हैं इस तरह क्वेश्चन मार्क वगैरह, वो इसको नहीं समझते। तो मैंने यहाँ पर इस तरह इसको फिल कर दिया। तो अभी चलते हैं हम अपनी पांचवी एक्टिविटी की तरफ। तो हमारी पांचवी एक्टिविटी में हमने क्या करना था कि शेप्स को मैच करना था, जिस तरह के यहाँ पर ये फेस शेप्स रखे गए हैं। तो मैंने इसमें ये भी कर दिया कि द स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने कहा कि नहीं किस तरह की इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, और क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली यूज़र फ्रेंडली। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता, अगर आप सोच रहे हैं कि सारा कुछ सही है, तो आप इस तरह के ऑप्शन लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपनी जो है एक्टिविटी नंबर 6 की तरफ। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 6 को अगर हम देखें तो इसमें हमने क्या करना था कि बलून्स हमें दिख रही थी जिसमें नंबर 7 लिखा हुआ था, और उसको हमने पॉप करना था, ठीक है ना। तो चूंकि बच्चा मतलब नंबर बहुत अच्छी तरह समझ रहा था, तो ये मैंने बहुत वेरी इफ़ेक्टिव कर दिया। इसके बाद उसने और भी नंबर्स पर प्रैक्टिस की। तो इसमें मैंने सिर्फ ये कर दिया कि चूंकि ये बलून जो थे वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड से ऊपर जा रहे थे, तो मैंने कहा कि आई विल रिड्यूस द अपवर्ड स्पीड ऑफ द बलून। इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो 3 to 4 ईयर्स के वो क्या करते हैं कि वो इतना फोकस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप ये लिख लीजिएगा। अब हम जाते हैं एक्टिविटी नंबर 7 की तरफ। अच्छा, तो एक्टिविटी नंबर 7 में हमने क्या किया कि इस तरह एक्टिविटी आ रही थी, तो चूँकि इजी नंबर थे, मतलब ज़्यादातर इसी तरह आ रहे थे, तो मैंने इसको वेरी इफ़ेक्टिव भी कर दिया। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर ये भी कर दिया कि ये बिल्कुल क्लियर है सारे स्टेप्स। लेकिन सजेशन जो उन्होंने मांगी थी इंटरफेस को चेंज करने की, तो उसमें मैंने कर दिया कि आई विल इंक्लूड नंबर्स ग्रेटर देन 100 फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। बड़े बच्चों के लिए मैं यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ईजी था बड़े बच्चों के लिए, तो मैंने कुछ बड़े नंबर यहाँ पर इंक्लूड करने की सजेशन दे दी। ये इसी वजह से कि बड़े बच्चे जो होते हैं वो इनको गेस करना इसके लिए आसान होता है, मतलब इन छोटे नंबर को गेस करना आसान होता है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी 8वीं एक्टिविटी की तरफ। तो एक्टिविटी नंबर 8 में हमने क्या करना था कि इस तरह के मुख्तलिफ जानवर दिए गए थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि आपने स्पेसिफिक आइटम को फाइंड करना है। तो इसको मैंने समवट इफेक्टिव इस वजह से कर दिया क्योंकि बच्चे को मसला आ रहा था, कुछ चीज़ों को वो नहीं जान रहा था। जहाँ पर जो नाम पुकारा जाता है तो वो बच्चा वो चीज़ उस चीज़ को नहीं पहचान रहा था। तो इस वजह से मैंने यहाँ कर दिया कि 3 to 4 ईयर्स का जो बच्चा होता है, 3 to 4 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो तमाम आइटम्स को नहीं पहचान पा रहा। तो इसमें मैंने कर दिया कि मैं यहाँ पर ऐसे आइटम इंक्लूड करूँगा जो कि मच नोन होते हैं बच्चे के लिए। चाइल्ड जो होते हैं वो मोस्टली नोन करते हैं उन आइटम्स को जो कि उनकी लिविंग एरिया में, मतलब घर पर, स्कूल पर मौजूद होते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें बच्चों के इर्द गिर्द मौजूद नहीं होती, इस वजह से मैंने इस तरह अपना रिव्यू दे दिया। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 9 की तरफ। अच्छा, इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है कि ये आपको पैटर्न दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये है, उसके बाद ये शेप है, तो अगर ये है तो उसके बाद फिर कौन सा शेप आएगा। तो जब मैंने बच्चे को समझाया तो उसने बहुत अच्छी तरह इसको कर दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया वेरी इफेक्टिव। और मतलब तमाम स्टेप जो थे वो क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तो किसी तरह की इंप्रूवमेंट की सजेशन मैंने नहीं दी और बता दिया कि इट इज़ कम्प्लीटली यूज़र फ्रेंडली। तो ये ऑप्शन इस तरह हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें दी गई थी, जिसमें बहुत से मतलब ऑप्शन थे और भी थे, मेरे सामने तो दूसरे भी आए थे।
अच्छा, इसमें ये करना था कि हमने जो मुख्तलिफ हैं इन तीन तमाम चीज़ों में, तो उसको सेलेक्ट करना, तो ये मैंने तो इफ़ेक्टिव कर दिया और ये भी कर दिया कि तमाम स्टेप जो थे वो बिल्कुल क्लियर थे। लेकिन यहाँ मैंने बता दिया कि बच्चे चूँकि ऐसी चीज़ें जानते हैं जो चीज़ ज़्यादा मतलब साइज़ में मुख्तलिफ होती हैं, छोटी बड़ी होती हैं और कलर में मुख्तलिफ होती है, तो मैंने ये बता दिया कि कलर के लिहाज से और साइज़ के लिहाज से यहाँ पर चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए थी। हाँ, क्योंकि बच्चे जो है वो इजीली ऐसी चीज़ें पिक कर लेते हैं जो कि साइज़ और कलर में डिफरेंट होते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी यानी एक्टिविटी नंबर 11 की तरफ। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 11 में लेटर मैच करना था, तो इसमें बच्चे को किसी तरह का भी मसला नहीं था, क्योंकि बच्चे मतलब जो ABCD जो है वो अच्छी तरह जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसमें किसी तरह का मसला नहीं था, तो मैंने इस पर इस तरह रिव्यू दिए कि ये वेरी इफ़ेक्टिव है, मतलब तमाम स्टेप जो थे वो क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, किसी तरह की मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और मतलब ये सारा का सारा यूज़र फ्रेंडली है। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 12 में बच्चे के सामने आपने ये बताना था कि हेल्दी फूड क्या होता है और अनहेल्दी फूड क्या होता है। तो ये तो मैंने बच्चों को बता दिया, तो उसने सिलेक्शन भी अच्छी करी, तो मैंने इसको इफेक्टिव कर दिया। लेकिन इसमें जो मेन मसला था वो मसला ये था कि मैंने बता दिया कि इसमें इनकरेजिंग दिस चाइल्ड टू ईट ओनली फ्रूट एंड वेजिटेबल इज़ मिसलीडिंग। ये मिसलीडिंग है। क्यों इस वजह से मिसलीडिंग है कि मैं इसमें ऐसे ऑप्शन डाल देता जो कि जिस तरह के ब्रेड और फिशेस वगैरह, जिसमें मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और उनके भी होते हैं। तो बच्चे को हमने ये भी समझाना है कि हमें एक बैलेंस डाइट खानी पड़ती है, जिसमें हमारे सारा कुछ शामिल होता है, तो ये भी हमें इसमें शामिल करें। तो मेरे ऑप्शन कुछ इस तरह थे। अच्छा, तो हमारी लास्ट एक्टिविटी जो थी वो कलर को मैच करने की थी। तो ये तो इफ़ेक्टिव थी, बच्चा इसको समझ रहा था, लेकिन जो मुझे दिखा वो ये दिखा कि इसमें कुछ कलर ऐसे थे जिस तरह के आप यहाँ देख रहे हैं, ब्लू भी है और वाइट कलर, दूसरे कलर्स भी हैं। तो मुझे जो शेप्स आई हुई थी उसमें एक से ज़्यादा कलर मौजूद थे, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि नो द स्टेप्स वर क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन इसमें मसला ये था कि यूज़ ऑफ आइटम विद सिंगल कलर, इसमें ये मसला होना चाहिए था कि इसमें ये होना चाहिए था कि मैं अगर इंटरफेस को मतलब इम्प्रूव करना चाहूँगा तो मैं जो आइटम्स थे उनको सिंगल कलर के साथ मैं वो लगाया था। इसके अलावा मल्टीपल कलर आइटम काज कन्फ्यूजन, और इसकी वजह ये थी कि जो मल्टीपल कलर होते हैं वो बच्चों में कन्फ्यूजन डाल देते हैं, क्योंकि वो फिर पता नहीं चलता कि मैंने किस कलर को किससे मैच करना है। अच्छा, नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो गूगल फॉर्म की सबमिशन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक्टिविटी नंबर दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 दे दिया, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि हमारी जो एक्टिविटी का जो नाम है, ठीक है ना, एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन है, वो यहीं से हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तीसरा हमारा आंसर जो था वो हमारा ये था कि इफ़ेक्टिव और नॉट इफ़ेक्टिव, तो हमने यहाँ से इसको वेरी इफ़ेक्टिव कॉपी कर देना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, चौथा जो हमारा था, हम इसी चौथे कॉलम से इसको उठा लेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ठीक है, कॉपी कर लें और यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट कर दें। तो ये हमारे इतने हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास हो वो ये था, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम से हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और रीज़न ऑफ चेंज में इसको हम पेस्ट कर देंगे। मोबाइल डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हैं वही आपने यहाँ पर पुट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो मोबाइल है वो V20 Pro है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह हमारी ये पहली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। आपने जाना है नेक्स्ट एक्टिविटी पर। जिस तरह मैंने आपको सेकेंड एक्टिविटी का जो भी आंसर बताया था वो आप यहाँ से कॉपी करके इस तरह पेस्ट कर देंगे। लास्ट में आपके पास कुछ इस तरह, जब आप तमाम एक्टिविटीज़ कर देंगे ना, तो लास्ट में आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा सबमिट का, तो आप इसी के ऊपर सबमिट कर देंगे। अगर आपसे कोई गलती वगैरह हो जाए तो आप क्लियर फॉर्म भी कर सकते हैं, अगर ना हो तो बस सबमिट कर दें इसको, तो आपके 10 नंबर इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, अगर आपको इस असाइनमेंट का सलूशन अच्छा लगा हो, किसी ने अभी तक इसका सलूशन नहीं दिया, मैंने बहुत कोशिश की इसको बनाने की, तो अगर आपको सलूशन अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।